1947 में हमें आजादी तो मिल गई, पर एक आजाद देश को भी एक व्यवस्था की जरूरत होती है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने हमें संविधान के रूप में ये व्यवस्था प्रदान की। पर क्या आप जानते हैं उनके तीर्थ के बारे में? बाबा साहेब भारत के संविधान को रचने वाले, आधुनिक भारत के निर्माता, एक महान स्कॉलर जिनकी लीगल, इकोनॉमिक और सोशल पॉलिसीज देश की आधी आबादी और वंचित वर्ग के अपलिफ्टमेंट की नींव बनी। बाबा साहेब का व्यक्तित्व और योगदान इतना विराट है कि ही इज सीन एज द ट्रू सिंबल ऑफ इक्वालिटी। एक ऐसे महापुरुष जिन्हें लोग सिर्फ मानते ही नहीं बल्कि पूछते भी हैं। नए भारत का ये फर्ज बनता है कि हम ऐसे महापुरुष के मेहनत कंट्रीब्यूशन को उचित सम्मान दें। यही विजन लेकर उनकी लाइफ के 5 इंपॉर्टेंट प्लेसेस को पंच तीर्थ बनाने की घोषणा की। वो जगह जहां उनका जन्म हुआ, जहां उन्होंने पढ़ाई की, जहां उन्होंने दीक्षा ली, जहां उन्होंने आखिरी सांस ली और जहां उनका फाइनल रेस्टिंग प्लेस बना। ये उनकी जिंदगी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जगहें हैं जिनका मॉडिफिकेशन और प्रेजर्वेशन किया जा रहा है। तो जैसे कि आप जानते हैं, बाबा साहेब को पढ़ने और लिखने का बहुत शौक था और इस कमरे में उनकी इस्तेमाल की गई सारी चीजें, फर्नीचर से लेकर बुक्स तक, सारा कुछ रिक्रिएट किया गया। डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर और डॉक्टर B.R. अंबेडकर नेशनल मेमोरियल भी डेवलप किया गया है। दैट रिप्रेजेंट्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया and symbolizes empowerment through education. 3.25 एकर्स में फैले और 3 स्टोरी ऊंचे इस सेंटर का उद्देश्य है बाबा साहेब के उस सपने को पूरा करना जो उन्होंने आजाद भारत के लिए देखा था। देश के सोशल और इकोनॉमिक मुद्दों पे रिसर्च से लेकर इम्प्लीमेंटेशन तक का सारा काम यहाँ पिछड़े वर्गों के उत्थान को ध्यान में रखते हुए होता है। एक ऐसे महापुरुष जिनके साथ बचपन से भेदभाव हुआ, लेकिन उन्होंने हमेशा अपना संघर्ष जारी रखा। ये पंचतीर्थ एक जरिया है बाबा साहेब की लाइफ को ट्रिब्यूट देने का और उनके कामों को सेलिब्रेट करने का।